अक्सर लोग जो है वो यूरोप में शादी करने के लिए बेस्ट मुल्क जिसको समझते हैं वो है डेनमार्क। यहाँ पे आपकी फ़ौरन शादी रजिस्टर हो जाती है और वो आप जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में या किसी भी कंट्री के अंदर आप इजीली उस शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ और मैं आपसे अपना जर्नी भी शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि इस टाउन हॉल के अंदर जो है वो आपने किस तरह शादी करनी है और किस तरह आपने शादी रजिस्टर करवानी है। तो अभी जो है वो आपको इस टाउन हॉल के अंदर लेके जाते हैं, इस बिल्डिंग के आपको दिखाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। हर बंदे की यहाँ पे मैं अभी गया हूँ तो 4-5 कपल आए हुए थे, शादियाँ हो रही हैं और बहुत रौनक मिला है। बहुत अच्छी जगह है ये, ज़रूर आएँ जी अगर आपने शादी करनी है या वैसे घूमना फिरना है तो कोपेनहेगन जो है वो रिकमेंडेड है। यहाँ पे आप लोग आएँ। अभी आपको जाके दिखाते हैं अंदर टाउन हॉल के। ये देखें, ये मेरे पीछे है, इसके हम अंदर जा रहे हैं और आपको जाके दिखाते हैं अभी अंदर। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे अक्सर लोगों की शादियाँ होती हैं और इसे यहाँ का हॉल टाउन भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी शादी रजिस्टर होती है। और ये है कोपेनहेगन डेनमार्क में। और इसके बारे में मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप डेनमार्क में शादी करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो अभी तो खैर हम कोपेनहेगन घूम रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अभी जो है वो थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे अपने अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट दिखाएंगे आपको और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह व्लॉग एंड करेंगे। ये है वो टाउन हॉल जहाँ पे शादियाँ होती हैं। ये सारे अंदर रूम्स बने हुए, कैबिन बने हुए और यहाँ पे जो है अच्छा, मैं डेनमार्क में आपको सबसे पहले प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत ही ईजी है। मैं इसको बहुत मुश्किल ले रहा था लेकिन प्रोसेस बहुत ईजी है। अब 2 तरीके हैं। ऑप्शन 1 ये कि आप सारा कुछ खुद करें। खुद कैसे करना है? आपने लिखना है गूगल पे मैरिज इन डेनमार्क, तो वो एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आपने अकाउंट बनाना है और उस लिंक को पूरा फॉलो करना है। वो सारा लिंक आपको बताएगा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका, स्पाउस का, आपका वीज़ा स्टेटस, पासपोर्ट, हर चीज़ आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो एंड पे वो आपको कुछ दिनों बाद बताएंगे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट, कोई अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपको बता देंगे जी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। एक तो ये ऑप्शन 1 है कि आप खुद सारा प्रोसेस करें और इसकी तकरीबन 270 से लेके 300 यूरो तक आपने उनकी डैनिश करोने में फ़ीस भी पे करनी है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि आप थर्ड पार्टी कंपनीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेनमार्क में अवेलेबल होती हैं। जो मैंने भी कंपनी हायर की थी वो बहुत अच्छी कंपनी थी। वो उनके कई सारे ऑप्शंस हैं। 700 यूरो लेते हैं, 1400 यूरो लेते हैं, 1700 यूरो लेते हैं, लेकिन वो आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट और जल्दी अपॉइंटमेंट। अगर आपको जल्दी है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या XYZ कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो कंपनी हायर कर सकते हैं। और आप अगर पूछना चाहते हैं मैंने कौन सी कंपनी हायर की थी इस प्रोसेस के लिए, तो वो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको उस कंपनी का नाम बताऊँगा। और उससे मेरा ये हुआ था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजे थे और उन्होंने सारा कुछ अपॉइंटमेंट से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके सब कुछ उन्होंने किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया। और उस कंपनी का ये भी फ़ायदा होता है कि वो आपको 2 विटनेसेस भी देते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं 2 गवाहान देना। अगर आपके पास आप खुद जा रहे हैं डेनमार्क तो आप अपने साथ कोई बंदे लेके जाएँ 2, अगर नहीं तो वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। ये प्रोसेस है और बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अब मैं इसके बाद बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन की, कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो डेनमार्क में शादी करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब प्रोसेस आपको पता लग गया है। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंटेशन की। सबसे पहले जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म उधर ही अवेलेबल होगा। अगर तो आप ऑप्शन 1 से डेनमार्क में शादी कर रहे हैं तो वो उस पोर्टल के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल करना है। सेकंड पे आता है आपका पासपोर्ट। फुली पासपोर्ट स्कैन करना है, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक कंप्लीट पासपोर्ट आपने अपना भी स्कैन करना है, अपनी वाइफ का पासपोर्ट स्कैन करना है। थर्ड पे हमारे पास आता है आपने अपना ऑफेंथाइटेशन या आपका अगर पासपोर्ट में वीजा है वो, या आपकी वाइफ का पासपोर्ट में वीजा है या ऑफेंथाइटेशन है, तो वो आपने दोनों जो है अच्छे तरीके से स्कैन करना है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो अगर कोई चीज उनको दोबारा चाहिए होती है या सही स्कैन आपने नहीं किया होता तो वो आपसे दोबारा मांग लेते हैं। चौथी चीज ये है कि आपके फोटोज आपने क्या करना है, जो आपने और आपकी स्पाउस है या आपकी वाइफ है
उनके जो तस्वीरें हैं, कहाँ कहाँ तस्वीरें, कोशिश करें काफ़ी सारी तस्वीरें, 15-20 तस्वीरें आप अपलोड करें। आपने किधर किधर टाइम स्पेंड किया वो सारी आपने डेट वाइज, मतलब आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन में आपने जब फोटो पे क्लिक करेंगे ऊपर डेट भी आ रही होती है, तो आपने इस पूरे की स्क्रीनशॉट बनानी है ताकि उन्हें ये वाजे हो कि इस डेट को ये तस्वीर खींची गई थी। 5वें नंबर पे आता है आपने एक लेटर लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे आप लोग मिले, कैसे आपने डेटिंग स्टार्ट की। क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है कि माँ बाप ने रिश्ता करवा दिया या XYZ, यहाँ पे तो आपने प्रॉपर शो करना होता है आपने कब से डेटिंग स्टार्ट की है, वो एग्जैक्ट टाइम, डेट, कहाँ कहाँ मिले, कैसे आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, फेसबुक पे कनेक्टेड हुए या इंस्टाग्राम पे हुए, या किसने कैसे आपकी फ्रेंडशिप हुई, या आपकी गर्लफ्रेंड कैसे या आपका बॉयफ्रेंड कैसे बना, वो आपने कंप्लीट एक या 2 पेजों में आपने प्रॉपर आपने डेट के साथ मेंशन करके बताना है कि कैसे कैसे आप एक दूसरे को मिले। लास्ट पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो आपकी होती है चैट। आपने व्हाट्सएप में चैट किया है या इंस्टाग्राम पे चैट किया है तो आपने वो कंप्लीट चैट या तो व्हाट्सएप से उसको एक्सपोर्ट कर लें या आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो वो चैट में देखेंगे कि आप एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हुए, किस तरह क्या क्या बातें हुई, तो वो कंप्लीट आपने ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो आपसे मांग लेते हैं कि हमें फलान डॉक्यूमेंट दे दे, फलान डॉक्यूमेंट दे दे। तो ये हो गया जी सारे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट अगर छोटे मोटे वो आपसे मांग ले तो वो आपको ईमेल करके बता देते हैं। ये हो गए जी सारे डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद क्या होता है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो 1 से 2 वीक या कई जगह पे 2 से 4 वीक के अंदर अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपको अप्रूव कर देती है और आपको इन्वाइट करती है कि आप डेनमार्क में आके प्रॉपर शादी करें। और इस अप्रूवल मिलने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। उसी पोर्टल में आप जाएंगे, जब आपके पास वो आ जाएगा अप्रूवल, उसमें एक नंबर होगा, वो आपने जाके अपने पोर्टल में डालना है और फिर क्या होगा, अपॉइंटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने स्कूल से मतलब 3-4 महीने बाद ही अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में मुझे थोड़ा सा मेरा वीजा वाइफ का एक्सपायर हो रहा था तो मैंने जल्दी से जो थर्ड पार्टी मैंने करवाई थी उनको ज्यादा पैसे पे करके विदिन 1 वीक मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। अगर आप नहीं, आपको जल्दी आप आराम से करना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट 2 से 3 महीने बाद मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट मिलके आपने उस दिन जाना होता है। 1 दिन पहले या शादी से कुछ घंटे पहले आपके उन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की, वाइफ के पासपोर्ट की, आपके ऑफेंस चार्ज शीटर की और वाइफ के वीजे की शेंजियन, उसकी वेरिफिकेशन होती है। और वेरिफिकेशन में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। वो मैंने अपनी वीडियो में आपको बता दी है किस तरह वेरिफिकेशन होगी। आपने वहां पे जाना है, उनको डॉक्यूमेंट देने हैं उस दिन और वो आपको 2 घंटे बाद रिटर्न कर देंगे और नेक्स्ट डे आपने जाके शादी कर लेनी है। अब ये सारा प्रोसेस है डेनमार्क में शादी करने का, और जितना हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स समझते हैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। और शादी में मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं वहां पे। मैंने वो भी एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ आई मैरी इन डेनमार्क, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। दूसरी वीडियो भी है और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनकी वाइफ स्टूडेंट वीजे पे जर्मनी आती है, पाकिस्तान में ऑलरेडी शादी हुई होती है। यहाँ पे जर्मनी में शादी रजिस्टर करवाने के लिए तकरीबन 1 साल से 2 साल लग जाते हैं। वो पाकिस्तान भेजते हैं केस वेरिफिकेशन के लिए, या अगर आप जर्मनी में भी शादी करना चाहते हैं तो आपको जो राट हाउस की अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन 1.5 साल बाद मिलती है। और डेनमार्क में अगर आप शादी करते हैं तो इसका प्रोसेस, इसका जो है वो एक्सेप्टेंस वो पूरे यूरोप में है। जैसे मैंने डेनमार्क में जाके शादी की, मैं आया जर्मनी, अगले दिन जाके मैंने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। मैं इमिग्रेशन के ऑफिस गया, उनको मैंने वो पेपर दिया और 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा स्टेटस चेंज कर दिया और मेरा स्टेटस अब शादीशुदा उन्होंने कर दिया। तो वेरी इजी प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने कैसे की शादी या कौन सी थर्ड पार्टी मैंने करवाई, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको राइट करें और मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि मैंने कौन सी थर्ड पार्टी कराई थी। लेकिन आप कोशिश करें खुद प्रोसेस करें, काफी सारे आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये थी सारा डेनमार्क में शादी करने का प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें योर वॉइस को।